नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, गरीब लोगों तक सरकार आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी प्रदेश के लोगों को नहीं होती है, गरीब व्यक्ति तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंचती है, तो किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति इन योजनाओं की जानकारी के बिना जो इन योजनाओं से मिलने वाला लाभ होता है उस लाभ को नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से कौन सी योजना चलाई जा रही है और उस योजना का लाभ क्या मिलता है, किस प्रकार से कौन सी योजना का लाभ लिया जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। किस योजना का किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, कहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से कागजात आपको चाहिए, इसी के साथ कहाँ पर आप फॉर्म भरा सकते हैं, कैसे फॉर्म भरा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में भी हम जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी यदि आप नई योजना और नई घोषणाओं से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की है, उसके बारे में ये जानकारी निकल कर के आ रही है कि किसानों की अब ई-केवाईसी शुरू होगी। किसानों का 2-2 लाख रुपए का केसीसी लोन माफ कर दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी की जा रही है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, इसकी चिंता खत्म हो चुकी है, क्योंकि 30 जून केवाईसी के लिए रखी गई थी, लेकिन अब इसको 23 सितंबर कर दिया गया है और इसको आगे भी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बिना किसी चिंता के प्रत्येक महीने, हर महीने आपको राशन लेना है, और जो भी परिवार के सदस्य घर पर मौजूद हैं उनकी केवाईसी आपको करवा लेनी है। जो लोग बाहर गए हुए हैं वो लोग जैसे ही घर आएंगे वैसे उनकी केवाईसी हो जाएगी, यानी कि जिसकी भी केवाईसी नहीं होगी उसका भी राशन अब सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो आसानी से आप राशन कार्ड से जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका राशन ले सकते हैं, और जो भी घर पर सदस्य हैं उनकी आप केवाईसी करवा सकते हैं। यदि बच्चों की केवाईसी नहीं हो पा रही है तो आधार को आप अपडेट करवा लें और फिर आसानी से ई केवाईसी करवा सकते हैं। 30 सितंबर तक आसानी से आप ई केवाईसी करवा लें। 30 सितंबर से पहले पहले आपको जो गेहूं फ्री मिलता है, चावल फ्री मिलता है, वो आपको मिलता रहेगा। इसके अंदर किसी प्रकार से कोई कटौती नहीं होगी, यानी कि केवाईसी 30 सितंबर तक आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो भी आपको फ्री राशन मिलता रहेगा, और यदि केवाईसी करवा लेते हैं तो भी आपको राशन मिलता रहेगा। लेकिन आप केवाईसी करवाने की हकीकत में आपको रुचि लेनी है कि आपको केवाईसी करवानी है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित, इलाज से संबंधित जो बहुत ही राजस्थान के गरीब लोगों के लिए अच्छी योजना थी। यदि कोई भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था तो 25 लाख तक का इलाज उसका फ्री होता था, उसको सरकार ने बंद कर दिया है, यानी कि चिरंजीवी योजना को राजस्थान के अंदर पूरी तरह बंद कर दिया है। इसकी जगह दूसरी स्कीम यानी योजना लाने की सरकार विचार कर रही है। अब राजस्थान के अंदर बिजली संकट खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार से राजस्थान के अंदर अब बिजली संकट नहीं आने वाला है, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने कोयले के लिए दूसरे राज्य से जो डिमांड की थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से उन्होंने डिमांड की थी, कोयला उनको किस प्रकार से मिलने वाला है, कितना मिलने वाला, उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर अब किसी भी प्रकार से बिजली का जो संकट है वो 5 साल तक नहीं आने वाला है, क्योंकि 5 साल तक कोयला राजस्थान को अब मिलता रहेगा। इसी के साथ पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है और ट्रांसफर भी की जा रही है, और राशि को बढ़ाकर के इसके अंदर 1500 रुपए भी किए गए हैं। इसी के साथ राशन कार्ड से संबंधित भी न्यूज निकल करके आई है कि राशन कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। इसमें नाम हटाना जोड़ना यदि आप चाहते हैं तो आसानी से आप नाम हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। राशन कार्ड है, फ्री राशन नहीं मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा के अंदर भी आप अपने राशन कार्ड को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी घोषणाओं और योजनाओं के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। खपत बढ़ाने 50,000 करोड़ की योजनाएं लाने की तैयारी में है सरकार। तो दोस्तों, केंद्र की जो सरकार है वो देश के अंदर खपत बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की नई योजना लाने की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि देश में जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ चुकी है। उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए की नई योजना लेकर के आ रही है।
जो वर्तमान समय में अब केंद्र सरकार के द्वारा बजट सत्र शुरू हुआ है, इसके अंदर 50,000 करोड़ की नई योजनाएं सरकार लाने की तैयारी में जुट चुकी है। इसी के साथ दोस्तों प्रोत्साहन योजना सरकार लेकर के आ रही है। अब प्रोत्साहन योजना किस प्रकार से लेकर के आ रही है उसके बारे में बताया गया कि इस प्रोत्साहन योजना की आधी रकम यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए कम आय वाले लोगों के लिए टैक्स कटौती पर खर्च किए जाएंगे। छोटे किसानों के लिए सालाना नगद भुगतान को बढ़ाकर के 8,000 रुपए करने की चर्चा सरकार में चल रही है, जो अभी 6,000 रुपए मिलती है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, अब उसको 8,000 रुपए सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि किसानों की 6,000 की जगह 8,000 रुपए की राशि कर रही है। इसी के साथ न्यूनतम रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है, इसके तहत सालाना भुगतान और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता अब बढ़ाई जाएगी। तो न्यूनतम रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है, इसकी भी यहाँ पर अब विस्तार किया जाएगा। इसके माध्यम से जो महिला किसान हैं उनके लिए अब आर्थिक सहायता इस योजना के तहत बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों प्रोत्साहन योजना नई आने वाली है। इसी के साथ न्यूनतम रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम योजना है, इसके अंदर भी अब जो महिला किसान हैं उनके लिए अब आर्थिक सहायता और बढ़ाई जाएगी। सालाना जो भुगतान है उसके अंदर अब बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो योजनाएं जो अब राजस्थान में भी लागू होने वाली है, शुरू होने वाली हैं, क्योंकि देश में जो योजना लागू होंगी वो राजस्थान के अंदर भी लागू होने वाली। नई नई जो योजनाएं आएंगी उनके बारे में भी आपको जानकारी सबसे पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। राजस्थान में 6,41,000 से ज्यादा किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। राजस्थान के 6,41,000 से ज्यादा किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। बड़े जिलों में औसतन 20 से 40 किसानों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके अकाउंट में जो 17वीं किस्त आई है, तो दोस्तों आप भी वेरिफिकेशन करवा ले। 18वीं किस्त आपके अकाउंट में तभी आएगी जब आप ई-केवाईसी करवा लेंगे। यदि आपके अकाउंट में 17वीं किस्त नहीं आई है तो 17वीं किस्त आप किस प्रकार से सरकार से डलवा सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, 18वीं किस्त तक किस प्रकार से आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। किसानों के सम्मान के रूप में दी जाने वाली किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़े की आशंका के कारण केंद्र सरकार ने अब ये कदम उठाया है कि किसानों की फिजिकल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी करवाई जाए, ताकि लोग गलत तरीके से जो पैसे उठा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से पैसे ना ले सके। सम्मान निधि के पात्र किसानों का सरकार की ओर से हर जिले में भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा, तो आप भी अवश्य ही भौतिक सत्यापन करवा लें, ताकि आपकी भी जो 17वीं किस्त आई है इसी प्रकार से 18वीं किस्त भी आ सके, और इसके अंदर जो राशि 2,000 की आती है वो राशि भी अगली 18वीं किस्त के अंदर बढ़ करके आ सकती है। तो अवश्य आप भी वेरिफिकेशन करवा ले। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के पुलिस ने किसानों से एक अपील भी की है, और उन्होंने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसी भी प्रकार का लिंक यदि आपके पास आता है तो आप उसके ऊपर क्लिक मत करना, क्योंकि दोस्तों साइबर जो क्राइम है वो बढ़ चुका है। जो ठग करने वाली ठगी करने वाले जो लोग हैं, ठग हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लिंक एक दूसरे के पास भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, और जैसे ही इनके ऊपर कोई लिंक क्लिक करता है वैसे ही उनके अकाउंट में जो भी राशि धन होता है, पैसा होता है, वो उनके पास चला जाता है। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किसी भी प्रकार से लिंक यदि आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर आता है तो आपको किसी भी प्रकार से उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। जोधपुर रूरल पुलिस का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम किसान योजना के नाम से एक एप्लीकेशन को अनजाने में ग्रामीण जन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये एक साइबर फ्रॉड है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपके फोन और सिम को हैकर अपने कंट्रोल में कर लेता है, और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जो एप्लीकेशन सोशल मीडिया के ऊपर भेजा जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार से क्लिक नहीं करना है। यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि आपके पास इस प्रकार का कोई लिंक आता है, एप्लीकेशन आता है, और आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उसके ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि ये फ्रॉड किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड होने पर
तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। लेकिन यदि आप भूल चूक से यदि किसी भी प्रकार से इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और आपको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो आप तुरंत ही 1930 नंबर डायल करेंगे और उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। या फिर इसके लिए वेबसाइट भी जारी की गई है कि इस वेबसाइट के ऊपर भी आप जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किस प्रकार से हमारे पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक लिंक आया था, उसके ऊपर हमने क्लिक किया था और हमारे अकाउंट से जो रुपए हैं वो कट चुके हैं। तो इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 नंबर डायल कीजिए या फिर आप इस साइट के ऊपर भी जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार के एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। आरक्षण बढ़ाने के लिए महिलाएं सीएम को धन्यवाद दे रही हैं, उनका आभार जता रही हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर 33% आरक्षण किया गया है और शिक्षक थर्ड ग्रेड के अंदर उनका 50% आरक्षण किया गया है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर राशि बढ़ा दी गई है। दोस्तों 24 जून से सभी पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बढ़ करके अकाउंट के अंदर डाल दी जा चुकी है। जिसकी नहीं डली है उसकी बहुत जल्दी डल जाएगी। पहले 1000 रुपये मिला करते थे लेकिन इसमें अब 15% की भजनलाल सरकार ने बढ़ोतरी की है। इस प्रकार से 150 रुपये बढ़े हैं तो 1150 रुपये यहाँ पर सभी के 1150 रुपये प्रत्येक महीने अब पेंशन आएगी। लेकिन जिसकी उम्र 75 साल से अधिक है उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि उनके अकाउंट में अब 1500 रुपये की राशि आने वाली है। यदि आपके परिवार में महिला की उम्र 55 वर्ष है, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है तो आप भी इस पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भर के आप भी इस 1150 रुपये की पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे हम न्यूज लेते हैं। बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट। दोस्तों राशन कार्ड को लेकर के इसके बारे में बताया गया है कि बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है वो पहले एक्टिव था लेकिन डीएक्टिव हो चुका है। दोस्तों राशन कार्ड की ई-केवाईसी हो रही है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है लेकिन इसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर कर दिया गया है क्योंकि किसी भी प्रकार से ई-केवाईसी 30 जून तक कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि पहले से जो आधार कार्ड छोटे बच्चों के हैं वो अपडेट होंगे, कुछ लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं तो इस प्रकार से सरकार ने इसकी डेट को बढ़ा दिया है। और इसके साथ जो आधार सेंटर हैं वो पहले एक्टिव थे लेकिन उनको अब सरकार ने डीएक्टिव कर दिया है। अब उनको दोबारा से जोड़ा जाएगा तब जाकर के वहां पर आधार कार्ड एक्टिव होंगे। कई कारण हैं, इस कारण से इसको बढ़ाया गया है। इसलिए आप आसानी से जिनका भी केवाईसी हो सकता है वो राशन कार्ड अपना लेकर के, आधार कार्ड लेकर के राशन डीलर के पास जाकर के ई-केवाईसी करवा लें। और जिनका नहीं हो सकता उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें, आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। जो लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं वो जैसे ही कराएंगे वैसे ही ई-केवाईसी करवा लेंगे। लेकिन राशन डीलर से आप पूरा का पूरा परिवार के सभी सदस्यों को आप राशन अवश्य प्राप्त करें क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से जिसकी ई-केवाईसी नहीं होगी उसका राशन नहीं रोका जा रहा है, सभी को राशन दिया जा रहा है। इसलिए जिसकी भी केवाईसी नहीं हो वो भी राशन ले ले, लेकिन 30 सितंबर तक आपको ई-केवाईसी जरूर करवा लेना है, उसके बाद में आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों जो आधार कार्ड है डीएक्टिवेट हुए आधार सेंटर उनको अब बेंगलोर से एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद में जो भी डाक गृह के अंदर या अन्य जगह पर जो भी आधार सेंटर हैं वो एक्टिव होंगे। उसके बाद में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू होगा। तो कई जगह पर इस तकनीकी के अंदर दिक्कत आ रही है। और दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है किसानों के लिए। तेलंगाना किसानों का होगा कर्जा माफ। हैदराबाद की रिपोर्ट है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर किसानों का जो कर्जा है वो माफ करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। इस प्रकार से बारी बारी से अन्य राज्यों के अंदर भी किसानों का कर्जा माफ किए जाने की मंशा अब हर सरकार की हर राज्य के अंदर दिखाई दे रही है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के करीब 40 लाख किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुताबिक इससे राज्य के खजाने के ऊपर 31,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो तेलंगाना के अंदर किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ कर दिया जा चुका है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर भी किसान माफी के ऊपर विचार किया जा रहा है या आगे सरकार विचार करेंगी। इसी के साथ दोस्तों नई दिल्ली में
बजट पूर्व, बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसके अंदर राजस्थान की वित्त मंत्री दिव्या कुमारी भी वहां पर पहुंची थी। और दिव्या कुमारी ने केंद्र से ईआरसीपी के लिए, रेल के लिए, सड़क के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग मांगा है। दोस्तों, बजट, केंद्र सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है। उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता के अंदर शनिवार को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की वित्त मंत्री, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने बैठक में राजस्थान की जुड़ी हुई विकास के जो मुद्दे हैं उन सबको केंद्रीय मंत्री के उन्होंने सामने रखा है। और इसी के साथ बैठक के दौरान दिया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायी रेखा साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को जल्द ही मूर्त रूप देने के सभी आयामों को विस्तार से केंद्रीय मंत्री के सामने रखा है कि राजस्थान के अंदर जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शुरू की जा रही है, उससे राजस्थान के 13 जिलों को फायदा होगा। सूखे जो बांध है उनको भरा जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा है कि इसके लिए जो भी आर्थिक सहायता है वो अधिक से अधिक आप हमें दें, ताकि आसानी से हम राजस्थान के इन पूर्वी 13 जिलों के सूखे बांधों के अंदर चंबल नदी का पानी पहुंचा सके। राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन के लिए भी उन्होंने वित्त मंत्री के सामने मजबूत पक्ष रखा है। इसी के साथ रेल, सड़क या ऊर्जा के लिए भी वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर पहले से चली आ रही एक योजना है जिसको सरकार ने बंद कर दिया है। चिरंजीवी योजना बंद करके 5 लाख रुपए का नया बीमा लाने की सरकार तैयारी कर रही है। दोस्तों, पहले से चली आ रही, गहलोत सरकार के समय से चली आ रही चिरंजीवी जो योजना थी उसको भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है। और अब 5 लाख रुपए की बीमा देने वाली एक नई योजना सरकार लेकर के आने वाली है। दोस्तों, किस प्रकार से इस योजना को बंद किया गया उसके बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भाजपा सरकार में बड़ी कसरत की जा रही है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को बंद करने की तैयारी है। इस जगह पर भाजपा सरकार अपनी स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी में है। गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना है, उसको योजना का फैसला भी रिव्यू में लेते हुए कैबिनेट सब कमेटी के अंदर नए सिरे से इसको शुरू करने की बात की गई है। कहने का मतलब दोस्तों, पहले से चली आ रही जो चिरंजीवी योजना थी अब उसका नाम बदला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि भाजपा ने, बीजेपी सरकार ने 6 माह में ही पिछली सरकार की 13वीं योजना का नाम बदलने या फिर बंद करने की तैयारी कर चुकी है। जो गहलोत सरकार के अंदर योजनाएं चल रही थी उनमें से 13 योजनाओं को भाजपा सरकार ने या तो बंद कर दिया है या उनका फिर नाम बदल दिया है। तो ये बहुत ही गलत राजस्थान के गरीब लोगों के लिए हो रहा है। इसी के साथ भाजपा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना नए से नाम से लाने की तैयारी कर रही है। तो चिरंजीवी योजना के तहत पहले 25 लाख तक का एक परिवार कहीं पर भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता था, लेकिन इसको अब बंद करके भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार अब एक योजना लेकर के आएगी जिस योजना के तहत परिवार में यदि कोई बीमार होता है तो आप केवल 5 लाख तक का ही इलाज करा पाएंगे। 5 लाख से यदि ज्यादा खर्च होते हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। सरकार वहां पर 5 लाख तक ही भुगतान करेगी। तो 25 लाख पहले थे, लेकिन अब 5 लाख के लिए सरकार योजना लेकर के आ रही है। इसी के साथ राजस्थान के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खिंवसर, उन्होंने कहा है कि किसी का भी नहीं हुआ 25 लाख का इलाज, कि इस चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान में किसी भी परिवार में 25 लाख तक का फ्री इलाज नहीं हुआ है। ऐसी बात उन्होंने कहते हुए इस योजना को बंद किया है और अब केवल 5 लाख तक का इलाज कराने वाली योजना ही लेकर के आ रहे हैं। कब लेकर के आ रहे हैं, कौन सी योजना लेकर के आ रहे हैं, जैसे ही योजना लॉन्च होगी वैसे सबसे पहले आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं युवाओं के लिए नई भर्तियों की विज्ञप्ति सितंबर तक जारी हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि नई भर्तियों की विज्ञप्ति सितंबर तक जारी हो जाएगी।
10 जुलाई के बजट में नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि चिंता छोड़े, तैयारी करे, बहुत वैकेंसी जल्द लाने वाली है सरकार। इसी के साथ पुलिस भर्ती के अंदर महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है और टीचर थर्ड ग्रेड के अंदर 33% से बढ़ाकर के 50% कर दिया गया है। तो युवाओं के लिए भी सीएम ने घोषणा की है कि बहुत सारी भर्तियां आएंगी, इसलिए आप चिंता ना करें और आप तैयारी करें। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर बिजली का संकट अब खत्म हो गया है। राजस्थान को 4 लाख मेट्रिक टन कोयला मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सक्रिय प्रयासों से छत्तीसगढ़ में फंसा 4 लाख मीट्रिक टन लगभग यानी 100 रैक्स कोयला राजस्थान को मिलेगा। इस कोयले से प्रदेश की पावर प्लांट में कोयले के भंडार बढ़ेंगे और आम जन को पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। जो बिजली की किल्लत है राजस्थान के अंदर अब वो बंद हो जाएगी, क्योंकि कोयला अब राजस्थान को मिलने वाला है। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस प्रकरण का तुरंत संज्ञान लेते हुए, क्योंकि बिजली संकट राजस्थान के अंदर आ गया था, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्र सरकार से संपर्क किया और कोयले को रिलीज करने का आग्रह किया। श्री शर्मा के अथक प्रयासों के क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल रिलीज करवाने में गंभीरता से त्वरित कार्रवाई की। हाल ही में जिला कलेक्टर कोरबा ने इस 4 लाख मीट्रिक टन कोयले को रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों राजस्थान को अब यहाँ पर राजस्थान को 4 लाख मीट्रिक टन कोयला मिलेगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में आर्यन कोल बेनिफिकेशन इंडिया लिमिटेड को SECL की खानसी, सूरतगढ़ और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल सप्लाई का 5 वर्ष के लिए कार्य आदेश दे दिया है। यानी 5 साल तक अब राजस्थान को कोयला यहां से मिलता रहेगा, छत्तीसगढ़ से कोयला मिलता रहेगा। तो किसी भी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर जो बिजली संकट है वो नहीं आएगा। इसलिए प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अब राजस्थान के अंदर बिजली संकट समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक योजना है जो पहले से चलाई जा रही है, फैमिली पेंशन योजना है। फैमिली पेंशन योजना 12 साल पहले इसके अंदर नियम बदले थे और नियम बदलने की आड़ में इस योजना की लूट मचा दी गई है। उदयपुर के अंदर अनेक मामले सामने आए हैं। जो लोग पात्र थे वो लोग फायदा इसके अंदर कम लिए हैं और जो लोग अपात्र थे वो लोग इस योजना का ज्यादा फायदा ले चुके हैं। इस योजना को शुरू करने की सरकार की मंशा थी विधवा पुत्री को सहारा देना, लेकिन जो सक्षम लोग थे वो इस योजना के तहत लाखों रुपए लेकर के चले गए हैं, उड़ चुके हैं। कहने का मतलब फैमिली पेंशन योजना है वो विधवा लड़की के लिए चलाई गई थी, लेकिन जो लोग अपात्र थे वो इस योजना का फायदा ले चुके हैं, जिसका खुलासा उदयपुर के अंदर हुआ है। जो भी फैमिली पेंशन योजना के तहत अपात्र होकर के लाभ लिए हैं, अब उन सब लोगों से फैमिली पेंशन योजना का जो गलत तरीके से पैसा लिया है अब उनसे वसूली की जाएगी। उनसे ये पैसा वापस ब्याज सहित सरकार में उनको जमा कराना होगा। सरकार इस योजना को लेकर के बहुत ही अच्छा एक्शन ले रही है। फैमिली पेंशन योजना को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की फैमिली पेंशन योजना क्यों शुरू की गई थी। फैमिली पेंशन योजना शुरू की गई थी कि यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है तो उसको सरकार इस फैमिली पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन देती थी। दोस्तों लड़की यदि विधवा हो जाती है तो फैमिली पेंशन योजना के तहत उस विधवा लड़की को सरकार पेंशन देती थी। जब वो दोबारा शादी करती थी या फिर वो कमाने में सक्षम हो जाती थी तो उसकी पेंशन बंद हो जाती थी, इसलिए ये योजना थी। तो जो भी राजस्थान के अंदर विधवा लड़की हैं वो इस फैमिली पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक महीने सरकार इस योजना के तहत पेंशन देती है, लेकिन कई लोगों ने इस योजना का गलत तरीके से उपयोग किया है। इस कारण से सरकार अब इस योजना के तहत जो भी लोग पैसे ले चुके हैं, अपात्र हैं, उनसे अब सरकार वसूली करेगी। दोस्तों जो भी योजनाएं हैं शुरू की गई हैं, शुरू की जाने वाली हैं, पुरानी योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है, किसको बंद किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। दोस्तों इन योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार से यदि आपको और भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। आगे भी इसी प्रकार से यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही
आप प्रकाश तरंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों अन्य लघु तक भी इस वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।